आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। इससे पहले मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूं और उसे मैंने अपलोड कर दी है। ये हमारी सेकेंड क्लास है और इसी क्लास में हम पढ़ेंगे आज प्राचीन भारतीय इतिहास। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले उस पहली क्लास को देखें और उसी के बाद आप इस सेकेंड क्लास को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो हमें चार स्रोतों से मिलती है। चार स्रोतों से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जो संपूर्ण जानकारी है वो कितने स्रोतों से प्राप्त होती है, तो वो चार स्रोतों से प्राप्त होती है। वो कौन कौन से चार स्रोत है जहां से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा हो जाएगा विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण। और चौथा हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें चार स्रोतों से प्राप्त होती है और आज हम बात करने वाले हैं धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, तो प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसकी जानकारी हमें धर्म ग्रंथ से क्या क्या मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहीं पर बन गया कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है चार। वेदों की संख्या कितनी है, तो चार है। चार वेद कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या चार है और वो चार वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें जो सबसे पुराना वेद है वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद और सबसे नया वेद जो है वो आपका है अथर्ववेद, या सबसे बाद का वेद क्या हो जाएगा, तो अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, इन वेदों के जो संकलन करता है उसकी हम यहां पर बात करते हैं। करता वेदों के संकलन करता पूछे जाते हैं कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे महर्षि कृष्ण देवपायन। महर्षि कृष्ण देवपायन कौन है, तो ये वेदों के संकलन करता है। ठीक है, ये जो चार वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। ठीक है, संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है संहिता कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड बात हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
कि ये जो 4 वेद है, इन 4 वेदों की हम बात करें तो इन 4 वेदों को जो भारत की परंपरा है, या फिर हम कहें कि भारतीय परंपरा इन चारों वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, तो वो नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो जो ये वेद है, ठीक है, ये वेद क्या करते हैं, तो वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो वेद है वो वेद किसका उपदेश देते हैं, तो हम करेंगे वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं वेद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कुछ चीजें देखी है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वह 4 स्रोत कौन कौन से हैं, तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी शास्त्र। जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो धर्म ग्रंथ से क्या क्या जानकारी अभी तक हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा कि भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो आपका हो जाएगा वेद। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बात की वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों की जो संकलन करता है वो हो जाएंगे महर्षि कृष्ण देवपायन। ठीक है, 4 वेदों को क्या कहा जाता है, चारों वेदों को अगर मिला के बात करें तो इन्हें कहा जाता है संहिता। ठीक है, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है, तो वो मानती है नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। ठीक है, वेद किसका उपदेश देते हैं, तो वेद जो है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हम इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद। ठीक है, तो बात करते हैं ऋग्वेद की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऋग्वेद कहा किसे जाता है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ऋचाओं। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ये ऋचाओं या ऋचाएं क्या है, तो वास्तव में ये एक तरीके से मंत्र है। क्या है, मंत्र है। ऋचाएं क्या है, तो मंत्र है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद की अगली जानकारी की हम यहाँ पर बात करें कि ऋग्वेद से और क्या क्या चीजें हमको पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, वो भी वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, यानी वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों को मिलाकर ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्त है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो 10,462 ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, ऋचाएं, ठीक है। ऋचाएं मतलब मंत्र है, मंत्र है, ठीक है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा 10 मंडल, तो हमें 10 मंडल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम वो चीज पढ़ेंगे जो इनमें पूछी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10 मंडल है इनको हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। जो 10 मंडल है, इन 10 मंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो तीसरा वाला मंडल है, ठीक है, तीसरा वाला जो मंडल है यानी कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसकी जो रचना की गई है, इसकी रचना किसने की, तो हम कहेंगे विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो हम कहेंगे वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है उसकी रचना यहाँ पर की गई है विश्वामित्र के द्वारा। और इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है, और तो यहाँ पर सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऋग्वेद का 8वां मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें क्या चीजें देखने की मिलती है, या ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं, ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, खिल कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है खिल कहा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें ऋग्वेद के 9वें मंडल को, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की हम बात करें तो यहाँ पर हमें जानकारी क्या मिलती है, तो इसमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ऋग्वेद किससे कहा जाता है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो वहां पर 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। कौन से सूक्तों को मिलाकर, तो वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों को मिला दिया जाए तो। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ऋग्वेद में टोटल कितनी ऋचाएं हैं, तो वो है 10,462। फिर हमने यहाँ पर एक एक मंडल को हमने देखा कि हमें 10 मंडल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल हमने सबसे पहले देखा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की, तो विश्वामित्र ने की,
ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर एक मंत्र का उल्लेख मिलता है और वो मंत्र कौन सा है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के कौन से मंडल से है, तो हम कहेंगे वो तीसरे मंडल से है। गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है, तो वो है सूर्य देवता सावित्री से है। ठीक है। आठवां मंडल हमने देखा कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है खिल्ल कहा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें तो यहाँ पर सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल की। देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल को। ठीक है। ये जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर एक सूक्त है पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त का उल्लेख किया गया है या किस सूक्त का उल्लेख मिलता है, तो मिलता है पुरुष सूक्त का। ठीक है। जो पुरुष सूक्त की हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। तो उन्हीं 1028 सूक्तों में से एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख, पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस पुरुष सूक्त की, तो इस पुरुष सूक्त को माना गया है चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत। ठीक है। जो पुरुष सूक्त है इसे क्या माना गया है, तो इसे वर्णीय, ठीक है, चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत माना गया है या फिर आदि स्रोत है। ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल की हम बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है और पुरुष सूक्त को क्या माना गया है, तो इसे माना गया है चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत माना गया है। ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त के अनुसार ऋग्वेद में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, तो 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद में 4 वर्ण हैं। किसके अनुसार, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण, उसके बाद हम बात करेंगे तो क्षत्रिय, उसके बाद हम देखें वैश्य, और उसके बाद चौथे नंबर पे हो जाएगा शूद्र। ठीक है। ये 4 वर्ण है ना। वर्ण की बात करें तो वर्ण का जो अर्थ होता है इसका 2 अर्थ निकल के आते हैं। एक तो आपका हो जाता है रंग और दूसरा जो अर्थ हो जाता है वो व्यवसाय को चुनना या वर्ण चुनना। ठीक है। एक अर्थ वर्ण का होता है रंग, दूसरा जो अर्थ हो जाता है वो व्यवसाय या फिर वर्ण को चुनना या फिर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को चुनना। तो यहाँ पर जो 4 वर्ण है, इन 4 वर्णों का जो विभाजन किया गया है ऋग्वेद में वो रंग के आधार पर नहीं किया गया है, वो कर्म के आधार पर किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद में जो 4 वर्ण है उन 4 वर्णों का विभाजन किसके आधार पर किया गया है, तो हम कहेंगे कर्म के आधार पर किया गया है। ठीक है। इन 4 वर्णों की अगर हम उत्पत्ति की बात करें कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ठीक है, इन 4 वर्णों की हम उत्पत्ति देखते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति कैसे हुई, तो इन 4 वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो
आदि पुरुष ब्रह्मा से हुई है, या फिर हम कहें विराट पुरुष ब्रह्मा से इन चार वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये विराट पुरुष ब्रह्मा या आदि पुरुष ब्रह्मा है, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये इसका मुख है, और इस आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो हम कहेंगे ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद ये इनकी दो हाथ है, यानी कि हम कहेंगे कि ये इनकी क्या है, भुजाएं हैं। भुजाएं, यानी इन भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो हम कहेंगे कि वो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है, आदि पुरुष ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है, और इनकी जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है, और इनके पैरों से यानी इनके चरणों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पर ऋग्वेद के 10वें मंडल के बारे में हमने बात करी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त का उल्लेख मिलता है, तो पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त को किस समाज की कल्पना का आदि स्रोत माना गया है, तो चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत माना गया है। ठीक है, इस पुरुष सूक्त के अनुसार ऋग्वेद में कितने वर्ण हैं, तो वो है 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इन चारों वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है, इन चारों वर्णों का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो कर्म के आधार पर हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन 4 वर्णों की उत्पत्ति अगर हम देखें तो वो किस पुरुष से हुई है, तो विराट पुरुष ब्रह्मा या आदि पुरुष ब्रह्मा से हुई है। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है, तो ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई है। आदि पुरुष ब्रह्मा की भुजाओं से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई है। जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई, और चरणों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बाकी की जानकारी। ठीक है, देखते हैं और ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर लास्ट बात यहाँ पर बाकी है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की कई जगहों पर या ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में एक शब्द का उल्लेख किया गया है या एक शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है अघन्या शब्द। ठीक है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस अघन्या शब्द का संबंध पूछा जाता है कि अघन्या शब्द का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे गाय से है। अघन्या शब्द का संबंध किससे है, गाय से है। और इस अघन्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है न मारने योग्य। न मारने योग्य। ठीक है, तो अघन्या शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, न मारने योग्य, यानी कि ऋग्वेद में गाय को मारा नहीं जाता था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखें सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वामनावतार। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान। 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत। ठीक है, प्राचीनतम स्रोत जो माना गया है वो किससे माना गया है, तो
ऋग्वेद को माना गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो हम कहेंगे वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास को देखें, जो पहला वीडियो है उसे देखें, और उसके बाद आप जब सेकेंड वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आगे की कहानी हम यहाँ पर देखेंगे।